तो आप देख सकते हैं पीछे जो है एकदम फॉरेस्ट व्यू है। और आपको अभी हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो महाबलेश्वर के हाई लेवल अल्टीट्यूड से मैं आया हूँ दापोली के सी लेवल पे। आई एम एट द फन समाली रिजॉर्ट दापोली, जो कि रत्नागिरी में स्थित है। समाली का मतलब होता है मराठी में अ बंच ऑफ फ्लावर्स, और ये जगह ठीक ऐसी ही लगती है जैसे कि पूरे घिरे हुए जंगल में एक फूल का बागीचा। तो दापोली जो है ये एक्चुअली सी से काफ़ी नज़दीक है, मगर फिर भी ये जो रिज़ॉर्ट है कुछ सी लेवल से 800 मीटर्स हाइट पर सिचुएटेड है। इसलिए यहाँ का जो मौसम है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे का मौसम होता है सी लेवल का, वो काफ़ी प्लेजेंट है। और इसलिए द फन समाली रिज़ॉर्ट बहुत लोगों की चॉइस है, स्पेशली वो लोग जो मुंबई से या पुणे से यहाँ आते हैं। अगर इन केस आप यहाँ पे स्टेकेशन के लिए आ रहे हो तो ये जो कॉटेज सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा यूनिक लगेगा। तो ये कॉटेज सिस्टम की एक जो स्पेशलिटी ये है कि भाई आप जो है ग्राउंड लेवल से आपको पूरा जो है व्यू गार्डन का मिलता है। मगर हाँ, जैसा व्यू मेरे रूम का है, एस्टर रूम का, जो कि वैली व्यू है, वैसा व्यू इनका नहीं है। मगर इनकी अपनी ही स्पेशलिटी है, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा सराउंडिंग एरिया है, इट इज़ जस्ट लाइक अ जंगल। तो ये एक्सपीरियंस भी अलग है। मगर आई नीडेड समथिंग विच हैज़ अ गुड ओवरऑल व्यू जो बाहर की है, क्योंकि अंदर तो मैं वैसे ही टहल रहा हूँ इस रिज़ॉर्ट के। पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपने एस्टर रूम ही बुक करना है, क्योंकि उसकी व्यू जो है वो एकदम गज़ब है। अगर आप द फन सवाली में आते हैं और एस्टर रूम अगर आपको मिलता है तो आपका व्यू कुछ ऐसा होगा। राइट से लेके लेफ्ट तक पूरा लैंडस्केप जो है आपको यहाँ से विजिबल है। एंड जब आप सनराइज़ में ये देखेंगे तो इसका कुछ नज़ारा ही कुछ और होगा। ऊपर से ये जो बालकनी है वो इतनी स्पेशियस है, आप आराम से यहाँ पे अपनी मॉर्निंग टी या कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये बालकनी कितनी स्पेशियस है। इतनी स्पेशियस है कि यहाँ पे एक स्विंग भी है, जिसके ऊपर आप स्विंग करके सुबह की सनराइज़ का या इवनिंग टाइम की चाय का मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भाई शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की आवाज़ से परे यहाँ पे बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देती है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर योर मी टाइम विद योर फैमिली। या तो अगर आप हनीमून के लिए भी कोई रोमांटिक डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो तो दिस कैन बी इट। ये प्रॉपर्टी बहुत ही स्पेशियस है, जो ये खास करके एस्टर रूम जो है, बालकनी ही इस साइज़ के, तो आप सोचिए कि रूम कितना बड़ा होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। और अभी मैं इसे निकाल देता हूँ क्योंकि इस रूम की एम्बियंस जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो आप देख सकते हैं पीछे जो मेरे है ये टीवी यूनिट एंड मिरर है, जो सीधा बेड के सामने है। और ये रहा बेड। अगर आप ये रूम का साइज़ देखेंगे तो ये रूम आपको एक स्वीट की जो है फीलिंग देता है, क्योंकि इतना बड़ा रूम है ये। देखिए, इट इज़ वेरी स्पेशियस।
और जो इसका इंटीरियर है वो भी कमाल का है, जिस तरीके से इसको कलर्स यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। और ये देखिए रूफ़, ये आपको हर होटल या रिजॉर्ट में ऐसी रूफ़ नहीं मिलेगी। पूरा जो इसका शेप है वो हट शेप का है। एंड ये बेसिकली जो है 2 फ्लोर के रूम्स बने हुए हैं। सो एस्टर इज़ द फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में भी इनके रूम्स हैं, मगर उनकी व्यू जो है वो वैली की तरफ नहीं जाती है। द एस्टर रूम इज़ द वैली रूम। तो जब भी आप फन संभाली में आएंगे, ये अश्योर करना कि भाई आपको एस्टर रूम मिले अगर आपको वैली व्यू देखनी है तो, वरना नीचे के रूम भी इक्वली अच्छे हैं। एंड अभी देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई इनके जो बेड हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं। ओके, तो इसमें बेड जो है वो सॉफ्ट है एंड डेफिनेटली इसके ऊपर जो अपनी दिन की पूरी ड्राइविंग की थकान है वो मिटाने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं पीछे जो है कनेक्शन बॉक्स दिया गया है बेड के साइड में ही, ताकि आपको अगर चार्जिंग करना है कुछ या अपने कोई भी डिवाइसेस को रिचार्ज करना है तो आप वहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कबर्ड कैसा दिया है। सो जस्ट लाइक द रूम, द कबर्ड इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। ये देखिए, यहाँ पे आपको अगर कुछ अपने वैल्यूएबल्स रखने आप रख सकते हैं। और ये इसकी हाइट ही इतनी है इस रूम की कि मुझे ऐसा पूरा कैमरा टिल्ट करके दिखाना पड़ रहा है आपको। लेकिन भाई मज़ेदार जगह है। और सबसे बड़ी बात, ये जो होटल लोकेटेड है ये थोड़ा सा ना अंदर जाके फॉरेस्ट के अंदर एक अपनी ही जगह पे पीसफुल एनवायरनमेंट में लोकेटेड है। और भाई जैसे हर रूम में होता है एक डेस्क, जहाँ पे आपको अगर अपना कुछ काम करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे लैपटॉप लगा सकते हैं या कुछ भी अपना डिवाइस लगाना है आप यहाँ लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत कनेक्शन बॉक्सेस है यहाँ पे। कनेक्शन बॉक्सेस की कमी नहीं है, आपको जो कोने में बैठना है आप बैठ के अपनी जो है चीज़ों को रिचार्ज कर सकते हैं। और अभी इस रूम की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर बंदा अपनी वेकेशन में देखता है, और वो है क्लीन एंड स्पेशियस वॉशरूम्स। तो ये देखिए, तो ये आ गया आपका वॉश बेसिन का एरिया, ये आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी स्पेशियस है ये आपका मिरर, जो अगर आपने लेंस डालनी है या कुछ करना है तो दिस इज़ द जूम मिरर। और ये देखिए, दिस इज़ द वॉशरूम। जो इंटीरियर है इसका वो भी बहुत बढ़िया है। एंड इन लोग ने एक चीज़ अपने इंटीरियर में की है कि भाई जो सिंगल वॉल हाईलाइटिंग होती है वो सब जगह की है, अपने रूम में भी की है जो आपने देखा था ब्लू कलर का, और यहाँ पे बाथरूम में भी की है। तो जो चाहिए रहता है हर बंदे को कि भाई होटल का वॉशरूम जो है एकदम क्लीन हो और हाइजीनिक हो, खास करके आजकल के टाइम में आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने हाइजीन स्टैंडर्ड्स जो है बहुत हाई रखे हैं और जो क्लीनलीनेस है वो भी बढ़िया है। तो ये है चाय बनाने का सामान, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, जो भी आपको चाहिए वो आप इससे बना सकते हो। ये तो हुई भाई स्टैंडर्ड बात। 2 बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री दी है पानी की, आपके लिए टी एंड कॉफ़ी पाउचेज़ है एंड हॉट वाटर केटल है। तो यहाँ पे अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीनी है तो पानी इसमें गर्म करके आप जो है चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी जो भी चाहिए आप वो बना सकते हैं। सो दोस्तों, नॉर्मली जो बाहर का एरिया होता है आपके रूम के, वो बेसिकली लॉबी होती है, और जो लॉबी जैसे नॉर्मल होती है दोनों साइड रूम्स होते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ की लॉबी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मैं दिखाता हूँ। और ये रही लॉबी, आप देख सकते हैं। दूसरा साइड जो है वो अगेन आपको एक व्यू देता है गार्डन की, और ये रहा जो गार्डन है। तो आपको आपके रूम में ही व्यू नहीं मिलती है,
द मोमेंट आप दरवाज़ा खोलते हो तो उसके सामने भी आपको बहुत अच्छी एक व्यू मिल जाती है। ये देखिए कितना बड़ा ये जो रिज़ॉर्ट है, और वो भी ऐसी जगह पे जिसका नाम कितने लोगों ने सुना ही नहीं होगा, यानी कि दापोली। और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ दापोली के बारे में आप सबको बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए महाबलेश्वर, लोनावाला, जहाँ पे आप बार बार जा चुके हैं उसका, तो दापोली कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर अ पीसफुल स्टेकेशन। तो दोस्तों, मैंने एक इवनिंग स्नैक ऑर्डर किया है जो कि है सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़। तो चलो आओ टेस्ट करें। मैं अपने सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़ को और भी यमी और टेस्टी बनाने वाला हूँ टेस्टोमेनिया के सीजनिंग्स के साथ। तो आप देख सकते हैं सीजनिंग पूरी की पूरी पैक्ड है अच्छे तरीके से एंड सील्ड है। अभी इसको मैं सबसे पहले ओपन करूँगा, और मैंने अभी इसे अनरैप कर दिया है और इसे अभी मैं ये फ्लिप ओपन करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसको एक बार आप निकालेंगे तो उसके बाद में आप इसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं, और अभी इसे ऐसे बंद करके अब बारी है सैंडविच एंजॉय करने की। दोस्तों, इसके चिली फ्लेक्स के कारण ये सैंडविच थोड़ा सा स्पाइसी हो गया है, जो एक बेसिक सैंडविच था, और ये और टेस्टी और यमी हो गया है। तो टेस्टोमेनिया के सीजनिंग्स और स्पाइसेस यूज़ करके आप अपने खाने को इसी तरीके से टेस्टी और यमी बना सकते हैं। और अगर आपको टेस्टोमेनिया के प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन जाके www.testomania.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफ़र कोड दिया है जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो रिज़ॉर्ट है, एकदम फॉरेस्ट जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप फॉरेस्ट में घूम रहे हो। और देखो आपके पीछे जो है ये शेर है। शेर, शुक्र है भाई नकली है, वरना ऐसे अचानक से शेर आ जाए तो फिर क्या हो इंसान का। बाय बाय शेर। रोज़ आते जाते मिलता हूँ मैं इससे, अभी दोस्त बन गया मेरा। हाँ, एक और शेर की जात भाई दिखाता हूँ, जात भाई नहीं, जात बहन दिखाता हूँ शेर की। वो देखो मस्त मज़े में आराम कर रही है। कोविड को ध्यान में रखते कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो द फन समाली वाले लेते हैं। सबसे पहले आप जब आते हैं इस रिज़ॉर्ट में तो आपका टेम्परेचर चेक होता है। उसके बाद में ये एक अंडरटेकिंग लेते हैं जिसके अंदर आप जो है वो ये बोलते हो कि आप मेडिकली फ़िट हो और आपके अंदर कोरोना के कोई सिम्टम नहीं है। फिर उसके बाद में इनका जो पूरा स्टाफ है वो जो है मास्क पहनता है, मगर अभी आप देखते होंगे मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जो है लिमिटेड कॉटेजेस हैं, और लिमिटेड कॉटेजेस में करंटली लिमिटेड लोग हैं। तो अभी लगभग 1 बजा है दोपहर का और बाहर कोई भी नहीं है। सो सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में ये बेस्ट प्लेस है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जगह है, आपको भीड़ भड़क कहीं नहीं दिखेगा। और इनकी जो लॉबी है ऑल्दो छोटी है, मगर खाली चेकआउट के टाइम में यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वरना आप अगर पूरे रिज़ॉर्ट के चक्कर लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा खाली रिज़ॉर्ट है क्योंकि लोग यहाँ पे मोस्टली अपने रूम में चिल करने आते हैं, एक स्टेकेशन मनाने आते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे मुंबई से और पुणे से आते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज मुंबई और पुणे में इस एरिया की थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। मगर अगर आप देखोगे तो स्टिल दापोली रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड बाय मैनी पीपल। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कोई ऐसी लोकेशन पे आऊँ और लोगों को बताऊँ कि भाई ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप अपना जो है स्टेकेशन एंजॉय कर सकते हो।
सो गाइस बेसिकली अभी ये जो द फन समाली है 3 महीने पहले रीओपन हुआ था, और ऑल्दो इसके जो रैक रेट्स है वो लगभग 7,000 7,500 है, मगर अभी ये डिपेंडिंग अपॉन ऑक्यूपेंसी डिस्काउंट देते रहते हैं। तो यहाँ के जो रेट्स है अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो लगभग आपको 4,000 3,000 और ऐसे मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस रिजॉर्ट, क्योंकि इतना बड़ा रिजॉर्ट है उसको मेंटेन तो करना पड़ता ही है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑक्यूपेंसी यहाँ के जो रेट हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो हो सकता है कि भाई संडे को इसका रेट जो है हाई हो और मंडे का जो वीकडेज़ का रेट है कंपैरेटिवली कम हो। तो ऑल्दो मैंने तो भाई ये टेंशन थी नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने तो मैजिक हॉलीडेज़ से बुक किया था, और मैजिक हॉलीडेज़ वालों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि भाई आप ये टाइम पे ट्रैवल अगर करोगे तो आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। एंड आई थिंक सो आई गॉट अ गुड डील इन महाबलेश्वर। और ये जो द फन समाली है वो तो भाई मैजिक हॉलीडेज़ वालों ने स्पॉन्सर कर दिया है। फिर भी आपके नॉलेज के लिए जो अभी एस्टर रूम का रेट चल रहा है, जो मैंने ऑनलाइन देखा था वो था लगभग 4,000 का। तो दूसरे जो रूम थे, जब भी मैंने ऑनलाइन पे रिसर्च किए थे तभी वो कुछ जो मैग्नोलिया रूम और ये सब थे वो सब 3,000 के आसपास थे। तो ऑफ कोर्स ये जो रेट्स हैं वो पर डे हैं, और उसके ऊपर टैक्स भी जो है लगता है। मगर दोस्तों मुझे ये सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कॉल किया था मैजिक हॉलीडेज़ को अपनी महाबलेश्वर की ट्रिप में होटल्स बुक करने के लिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक मेरे को डील दिलाई एवरशाइन कीज़ रिजॉर्ट में। और उन्होंने मुझे दापोली में द फन समाली का 2 नाइट्स 3 डेज़ का जो स्टे है वो स्पॉन्सर किया है, ओनली बिकॉज मैं एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाना चाहता था जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, जहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं होता है। ऑल्दो द फन ये ब्रांड बहुत फेमस है स्पेशली मुंबई के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे मुंबई के लोग आते हैं क्योंकि द फन ब्रांड पे उनको भरोसा है। मगर बहुत सारे लोगों को दापोली के बारे में इतना पता नहीं है। तो ऑल्दो अगर आप स्टेकेशन पे यहाँ पे आ रहे हैं तो द फन समाली जैसी कोई जगह नहीं है। लेकिन दापोली एज अ स्टेशन कैसा है, एज अ हॉलीडे डेस्टिनेशन कैसा है, वो तो मैं भाई आपको बाद में ही बता पाऊँगा जब मैं दापोली एक्सप्लोर करूँगा। मगर यही रीज़न था कि मैजिक हॉलीडेज़ ने ये जो मेरा दापोली का स्टे है वो स्पॉन्सर किया, बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड कि भाई अभी जो ट्रैवल का जो सिलसिला है कोविड के अंदर, जिस बुरे दौर से ट्रैवल इंडस्ट्री गुजरी है, टूरिज़्म इंडस्ट्री गुजरी है, ये उनकी तरफ से बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा कंट्रीब्यूशन है कि दापोली जैसी जगह पे जहाँ पे एक्सप्लोर्ड इतना नहीं है, और अगर हम लोनावाला और महाबलेश्वर के ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। दापोली उनमें से एक है। तो बेसिकली उनका भी यही मानना है कि किसी तरीके से टूरिज़्म इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री अपने पाँव पे फिर से खड़ी हो जाए। तो होपफुली 2022 में ट्रैवलिंग के ब्राइट पर्सपेक्टिव्स लगते हैं। तो होपफुली सब चीज़ें तब तक सॉर्ट हो जाएंगी। वैक्सीन तो अभी आ गई है, तो बाकी तो भाई लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। तो मैं खड़ा हूँ द फन समाली के स्पा के बाहर, जिसका नाम है अर्बन निर्वाणा। तो चलिए देखते हैं कि अंदर स्पा में क्या है।
ये था फन सोमाली का स्पा जिसका नाम है अर्बन निर्वाणा। तो अगर आपको ड्राइविंग करके थकान हुई है या कोई भी रीज़न के कारण आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको थोड़ी सी मसाज करानी चाहिए, तो ये जो है बहुत ही अच्छी जगह है आके अपनी मसाज कराने के लिए। और ख़ासकर जब भी आप अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन पे आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ आना तो ज़रूर बनता है। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर इंडोर एक्टिविटीज़। अगर आपको इंडोर एक्टिविटीज़ करनी है तो कैरम है, सॉकर की गेम है और टेबल टेनिस है। तो ये किड्स एक्टिविटी एरिया है, कुकूज नेस्ट, और ये है फ्लेमिंगो क्लब। यहाँ पे भी आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं और सॉकर की गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आई थॉरली इन्जॉयड माई स्टेकेशन एट द फन सोमाली। आई होप सो आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।